तो आज हम लोग को समझना है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं किसको है, इसको समझना है। आइए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं हिंदी में शांत दशमलव। शांत दशमलव। अब बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, कहते हैं किसको है, टर्मिनेट कब होता है कब नहीं होता है, जिसके बारे में हमको आइए आज समझना है। सबसे पहले एक होता है नोमिनेटर, एक होता है उसके बटे में डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, इसको हिंदी में बोलते हैं हर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, यानी कि नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। हमें कोई देखना है कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर सपोज डेट मान लो कोई भी नंबर उठा सकती हो, देखना है कि वो टर्मिनेट है या नहीं है। इसके लिए क्या तरीका है, उसको जानने से पहले हमको ये जानना है, मान लीजिए n कोई नंबर है और उसको देखना है कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो पहले हमको ये जानना है अगर n कोई नंबर है वो टर्मिनेट है या नहीं है, तो उसके बटे में देखना है कि अगर 2 के फॉर्मेट में कुछ पावर हो या 5 के फॉर्मेट में कुछ पावर हो या 2 के पावर के कुछ फॉर्मेट में कुछ पावर हो या 5 के फॉर्मेट में कुछ पावर हो। अगर इस तरह से कोई डिजिट आए तो 100% वो जो संख्या होगा, ये जो संख्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2 की फॉर्मेट में हो या 5 की फॉर्मेट में हो या 2 गुना 5 की फॉर्मेट में हो, इनमें से किसी का भी पावर में वो नंबर इसके बटे में डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वो संख्या टर्मिनेट कभी नहीं हो सकता। ये चीज़ को हमको जानना है कि टर्मिनेट कब होता है, टर्मिनेट कब नहीं होता है। तो उसी चीज़ को जानना है कि टर्मिनेट कब होता है। हम बताएं कि कोई भी नंबर हो उसके फॉर्मेट उसके बटे में यानी डिनोमिनेटर को देखना है कि अगर 5 के पावर में हो या 5 के फॉर्मेट में हो या 2 के फॉर्मेट में हो। अगर इनमें से किसी का भी फॉर्मेट में है तो वो संख्या 100% टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है समझे? टर्मिनेट करने का मतलब ये होता है, मान लीजिए इसको हम डिवाइड दे रहे हैं, 5 को हम डिवाइड दे रहे हैं कितना से, 4 से, 2 से। इसको डिवाइड देंगे 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1 या पॉइंट देंगे 0, 2 5 या 10, मतलब जा करके टर्मिनेट हो। क्यों टर्मिनेट हो गया? क्योंकि 5 के डिनोमिनेटर में जो है अंश बटे हर में जो है इसका फॉर्मेट कितना है, 1 है। 1 का मतलब कोई भी संख्या के जो बटे में या तो 2 के फॉर्मेट में हो या 2 गुना 5 के फॉर्मेट में हो, तो संख्या टर्मिनेट हो जाएगा। पहले तो ये देखना है कि 100% टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद ये जानना है ये टर्मिनेट तो हो गया। उसी तरह अगर बोल दिए 3/5, क्या ये संख्या टर्मिनेट हो सकता है क्या? आपको बोलना है जी सर टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? 2 और 5 कोई एक ऐसा शक्ति है किसी भी संख्या को शांत करा सकता है, अन्यथा किसी संख्या को शांत नहीं करा सकता है। और अब मान लो आपको बोलती है तो यहाँ 3/4
3/4 क्या ये टर्मिनेट करा सकता है? टर्मिनेट कभी नहीं करा सकते। अब चला के देखिए, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, कहाँ अंत होगा कोई पता नहीं। अब चला के देख सकते हैं, यहाँ नहीं चलेगा, 0 लगाएंगे, 28 2 0 को 4 5 20। हाँ, ये टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का फॉर्मेट है, 2 का पावर, अभी हम क्या बताएं, 2 का पावर 2 का पावर 2 अभी बताए ना। 2 का कुछ फॉर्मेट में हो तो 2 का कुछ फॉर्मेट में तो है, जब 2 का कुछ फॉर्मेट में है तो वो संख्या टर्मिनेट कर जाएगा। हमको पता है कि वो संख्या टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा दशमलव के बाद कुछ समय, दशमलव के कुछ समय बाद वो संख्या चलना रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। हमको आखिर ये बताना था कि वो संख्या करके बंद हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा, कट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? मान लीजिए n कोई संख्या है, इसके कुछ पावर में है 2 के पावर 6 गुना 4 के पावर 4। पहले तो ये बताना है क्या ये संख्या टर्मिनेट होगा? आपको पता नहीं? यस सर, ये संख्या 100% टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के फॉर्मेट में है। जब 2 या 5 का फॉर्मेट में कोई भी संख्या हो वो 100% टर्मिनेट कर जाएगा। इसी तरह मान लो 3 हो गया, 2/6 2/5, तो अगर हम 5/4 और हम मान लो 2 का पावर 5 5 के पावर 2 ऊपर से गुना कर दें, 5 के पावर 2 नीचे से गुना कर दें। ऐसा क्योंकि हम बता रहे हैं 5 का पावर 2 हम ऊपर से गुना कर दिए और 5 का पावर 2 से नीचे से गुना कर दिए। 5 5 25 के 75 आ जाएगा। इसके बाद 2 का पावर 6 गुना, बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 5 का पावर 6। अब हमें क्या मिल गया यहाँ पर? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 का पावर 6। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 5 10 10 का पावर 6। मतलब अब यहाँ कितना है? 10 पर पावर 6 मतलब 60 और देंगे तो 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, जितना जीरो नीचे से हटेगा उतना जीरो आगे में आगे, उतना डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि इतना सोल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद हमें तक कितना 1 2 3 4 5 6 डिजिट आएगा। देखिए सबसे पहले तो ये जानना है 2 का पावर 6 हो या 12 का पावर 6 हो या 9 का पावर 10 हो। इसका मतलब 2 का पावर 6, कोई भी नंबर को अगर इतना का पावर में अगर उसको डिवाइड देंगे, कोई भी नंबर हो कि मान लो इतना के पावर में उसको हम डिवाइड देंगे तो मेरा टर्मिनेट का इतना डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। जो बेस के पावर मैक्सिमम रहेगा इतना डिजिट के बाद जाकर वो टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा और आगे प्रोसेस नहीं चलेगा। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आगे जाकर टर्मिनेट हो जाएगा और नहीं चलेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। बात समझ गए? टर्मिनेट करने का मतलब एक्चुअली समझ में आया। हमको ये बताना था कि n के फॉर्मेट में अगर 2 का पावर 6 है या 5 के पावर 10 है
अगर दोनों के पावर में है, जो उनमें से जो मैक्सिमम पावर है उतना डिजिट के बाद वो संख्या टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा, कट जाएगा और आगे नहीं चलेगा। अगर मैक्सिमम पावर यहाँ 10 है, 5 के पावर 10 यानी कि 10 डिजिट के बाद कट जाएगा। अब बोलेगा सर इससे मैथ का क्या रिलेशन है? इतना खतरनाक सवाल बनता है। तो आप पहले आओ, पहले देखो। हम क्या बताना चाह रहे हैं सर कि सबसे पहले हम बता रहे हैं कि टर्मिनेट कब होगा। टर्मिनेट हमको समझ में आ गया कि जब टर्मिनेट अगर हो जाएगा उसके बाद कितना डिजिट के बाद रुकेगा, टर्मिनेट कितना डिजिट के बाद शांत हो जाएगा। तो हम बताया कि जो मैक्सिमम पावर हो गया, जैसे यहाँ 6 के पावर 2 का पावर 6 यानी कि 2 का मैक्सिमम पावर 6, इस संख्या किसी भी संख्या को अगर भाग देंगे इससे तो 2 का पावर 6 64, यानी कि n को संख्या 64 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो संख्या आएगा डेसिमल का, यानी कि कितना का पावर 2 का पावर 6 डिजिट के बाद वो संख्या स्टॉप हो जाएगा, आगे चलना बंद हो जाएगा। हमको मेनली ये बताना चाहिए था। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? आप बोलेंगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पंद्रह 673 बटे में कितना है 4096 प्लस 791 बटे में क्या है 791 बटे में 15/625 15/625 8 to 13 बटे में क्या है 625 0। अब मान लीजिए ये मैथ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तुम्हारा, तुम कैसे अप्रोच करोगे, कैसे लोगे, इसको पहले समझना है। अगर किसी को हम दे दिए कि इसको सोल्व करके दिखाओ, पहले वो क्या करेगा, इसको डिवाइड देगा, इस फॉर्मेट को डिवाइड देगा, जो जितना आएगा फिर उसी तरह इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, फिर जितना उसका पॉइंट में पॉइंट के बाद या फिर एग्जैक्टली कटेगा जितना आएगा, फिर इसको जोड़े, इसको डिवाइड करेगा, उसके बाद जितना आएगा, फिर इन तीनों को जोड़ करके जो आंसर आएगा, अगर इन तीनों को भाग देने में तुम्हारा समय लग जाएगा 20 मिनट 25 मिनट। क्या एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनाने के लिए उतना समय मिलता है? क्या नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है कि इसी तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल जो अभी बता है कि टर्मिनेटिंग कब होता है, कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता है, जब मैक्सिमम पावर रहता है उतना डिजिट के बाद वो संख्या टर्मिनेट हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ काम करेगा। हमको पता है कि 40 से 96 किसका पावर में है, 2 का पावर 12 का फॉर्मेट में है। 15,625 किसका पावर में है, 5 के पावर 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 625 गुना 100, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, 5 की पावर 4 625 गुना 25 गुना 2 का पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 100 को, यानी कि 25 चौक 100 यानी कि 2 का पावर 2। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 6 गुना 2 का पावर 2, इसको ऐसे ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि हमको इतना पता नहीं है कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, उससे बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन हमको इतना पता है कि 12 का पावर 12, 5 का पावर 6, इतना गुना इतना, इसको सॉल्व करेंगे। हमको इतना कंफर्म पता है कि इसको इस फॉर्मेट को जब हम सॉल्व करेंगे, जो मेरा पॉइंट के बाद जो टर्मिनेट डिजिट आएगा, टर्मिनेट कब तक होगा, 12 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ मेरा
6 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ मेरा जो मैक्सिमम पावर है 5 की पावर 6, यानी 6 डिजिट के बाद मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ 12 के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि अगर चलाएंगे, जैसे मान लो यहाँ कोई ऑप्शन है पॉइंट के बाद 1 2 3, जब 12 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ, इसमें चलाए 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ, इसको चलाए तो जब मैक्सिमम पावर है 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ। आप बता सकते हैं क्या? ये सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने का जो क्रम आएगा तो क्या आएगा भाई? यहाँ 7 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक चला होगा, या 6 तक, यहाँ भी 6 तक, लेकिन जब जोड़ेंगे तो 7 डिजिट नहीं आएगा पहले, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है वही मेरा राइट आंसर होगा। जो मैक्सिमम पावर है वही मेरा राइट आंसर होगा। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये अप्रोच इस तरह से समझना है, इसको सोल्व नहीं करना है। इसका सिर्फ अप्रोच किससे लेता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल से लेकर के इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू इसको एलिमिनेट करके ऑप्शन को छांटते हुए हमें क्वेश्चन को, आंसर को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब क्वेश्चन में तो दिया हुआ रहेगा, मान लो एक ऑप्शन है, या दिया हुआ है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 6 तक ही है। एक सी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 6 नहीं, मैक्सिमम पावर है। इसको जोड़ेंगे, हमको ये पता है कि इसको टर्मिनेट कराएंगे तो 12 डिजिट के बाद इसको जोड़ेंगे तो मैक्सिमम पावर है। ऑप्शन में अब देखना है पॉइंट के बाद जो ऑप्शन मैक्सिमम पावर, यानी कि 2 का पावर 12, पॉइंट के बाद इस दशमलव के बाद जिस ऑप्शन में 12 डिजिट तक ऑप्शन गया है तो वो संख्या मेरा वो ऑप्शन मेरा करेक्ट है। इस तरह से हमको अप्रोच लेकर के अपना टर्मिनेट करा करके हम अपनी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।